नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के बारे में कि मोदी जी आने वाले हैं या फिर कोई और चेहरा होगा इस बार। और राहुल गांधी का भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बयान आया हुआ है, तो बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ ऋषिकेश जी खड़े हुए हैं और बताएंगे, अपने विचार बताएंगे और बताएंगे ये किसको वोट देंगे और किसको लाना चाहेंगे 2024 में। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में? मेरा तो तय है, मोदी को ही वोट दूंगा। मोदी जी को ही वोट देंगे? बिल्कुल, उनके अलावा कोई और ऐसा विपक्षी मजबूत है ही नहीं जो मेरे समझ से जीतने के काबिल है। कहाँ विपक्षी मजबूत नहीं है? 26 पार्टियां एकत्र हो गई हैं, इंडिया नाम रख दिया। अब आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा मजबूती क्या चाहिए पार्टी में? इंडिया नाम रख देने से इंडिया हो जाता है। राहुल गांधी जी को अगर इतना लगता है नाम रखने से जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री नाम रख ले, शायद जीत जाए। ममता दीदी अपना नाम गृह मंत्री रख दे अगर नाम रखने से जीतना होता तो। नाम वाम रखने से कोई धनी, नाम रखने से कोई धनी नहीं बन जाता। ये सब सिर्फ इनका ढोंग है। ये नकली इंडिया जो है वो बहुत जल्दी पीटेगा 2024 में। जीतेगा भारत ही। लेकिन अच्छा, आपने बोला कि जीतेगा भारत ही। कैसे जीतेगा भारत? मणिपुर में जो चीजें हुई हैं उसमें राहुल गांधी का ये बयान आया है कि राहुल गांधी ने बोला है कि मणिपुर में जो है भारत माता की हत्या हो रही है। तो जहां भारत माता की हत्या हो रही है तो भारत जीतेगा कैसे? आप बताइए। अब देखो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितनी नाकारी पार्टी है। वहाँ पे राहुल गांधी जी बहुत तेज से वो सोच रहे थे, मैं बहुत गौरव से बोल रहा हूँ कि भारत माता की हत्या हुई, और वहाँ पे जो उनके सांसद बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। तो इससे बड़ा भारत माता का अपमान और क्या हो सकता है? ये वही राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोलते हैं कि राहुल गांधी मर चुका है, फिर उसके बाद अचानक से जन्म ले लेते हैं। भारत माता को इन्होंने मार दिया। तो ये जो मारने काटने का खेल है वही सब सिर्फ इनका चल रहा है। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इतना इनको मणिपुर से दुख होता, मणिपुर आज जल रहा है। मनमोहन सिंह जी के दौरान 8000 से ज़्यादा घटनाएं हुई थी मणिपुर में। हाँ। अब तक का सबसे इतिहास का सबसे बड़ी बंदी 120 दिन की बंदी लगी थी मणिपुर में। हाँ। मैंने तो नहीं सुना मनमोहन सिंह जी ने सांसद में इसके पक्ष में कोई बयान दिया हो। तब बीजेपी ने तो ऐसा हल्ला बोल नहीं किया था। ये सिर्फ चिल्ला चोट करने वाली पार्टी है। इनके अंदर कोई भी सीरियसनेस भारत को लेकर नहीं है। कोई भी सीरियसनेस नहीं? कोई भी सीरियसनेस नहीं है। आपने बोला कि मोदी जी के अलावा आपको और कोई चेहरा दिखता ही नहीं है 2024 के लिए। इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे चेहरे। राहुल गांधी हो गए, उनकी भी सांसदीय जो है उनको वापस मिल चुकी है अब। और ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, इतने सारे चेहरे, केजरीवाल हो गया, इतने सारे चेहरे हैं। आप बोलते हैं कि कोई चेहरा ही नहीं है। देखो, राहुल गांधी जी की जब सदस्यता वापस बहाल हुई तो मैंने देखा कांग्रेस कार्यालय में सब लड्डू बांट रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। असल में भाजपा को काजू कतली बांटनी चाहिए। उसके पीछे कारण है, जब भी राहुल गांधी जी आते हैं ना तब भाजपा को ही फायदा होता है। एक तरीके से जो राहुल गांधी जी है वो भाजपा के एक फायर ब्रांड लीडर हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने प्रचार नहीं किया, भाजपा कर्नाटक हार गई। तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी जब होते हैं ना, सबसे बड़ी टीआरपी अगर नरेंद्र मोदी की कोई है, राहुल गांधी है। अब आज का एग्जांपल ले लो, संसद भवन में फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अब ये मणिपुर से मुद्दा हट के भाजपा को एक और अच्छा मुद्दा मिल गया, फ्लाइंग किस पे टारगेट करने का। कांग्रेस को टारगेट कर रही है भाजपा। तो ये कोई ना कोई ऐसा काम करी। लोग तो बोल रहे हैं स्मृति ईरानी जी ये झूठ बोल रही हैं, कुछ फ्लाइंग किस वगैरह नहीं करते हैं औरतों को इशारा करके, ऐसे राहुल गांधी। इनको ये नहीं पता कि ये रही है स्मृति ईरानी, ऐसा बोलना है सबका। ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का एरा नहीं है। हाँ। इसमें हर कोने कोने पे सर्विलेंस कैमरा लगे होते हैं। टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हमें साक्षात पता चल जाता है अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ। तो हम सब ने वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो चुकी है। जिसने नहीं देखी है वो भी जाके देख सकते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जी के सामने एक और बंदे खड़े, उनको राहुल गांधी जी बैठा के तब ऐसे फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमने क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा है। अच्छा, कांग्रेस का जो है एक और ट्वीट आया, जैसे ही राहुल गांधी की जो है संसदीय वापस मिल गई, वैसे ही कांग्रेस का एक बहुत अच्छा ट्वीट आया। मेवात के ऊपर जो बुलडोजर चले हुए हैं, 200 से ऊपर घरों के ऊपर बुलडोजर चले, उसके सामने जो है बुलडोजर के सामने राहुल गांधी जी का चित्र बना हुआ है और वहाँ पे बोला गया है नफरत के ऊपर जो है मोहब्बत का योद्धा। राहुल गांधी जी का चित्र वहीं क्यों बना होता है जहां पे एक विशेष समुदाय, जिसको हम कट्टरपंथी समुदाय बोलते हैं, वो होता है। कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली, और जहां भी ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं वहां एकदम भड़काऊ बयानबाजी होती है। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो राहुल गांधी जी जो है वो देश विरोधी प्यार को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ना कि देश विरोधी चीज़ों को। तो राहुल गांधी जी को मैं तो बोलूँगा कि जब तक इनकी सदस्यता बहाल हो, इनको तो मैं बोलूँगा कि नज़र बंद करके रख देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं जाके चाइना से या पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हो। ऐसा तो है नहीं। ये राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी जो है एकदम रावण के जैसे हैं। जैसे रावण जो है सिर्फ मेघदूत और कुंभकर्ण का सुनता था, वैसे ही मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अमित शाह की सुनते हैं। देखो, एक तरफ 10 सिर वाला रावण होता है, दूसरी तरफ एक सिर वाले राम होते हैं।
तो ये जो 36 पार्टियों से मिलकर एनडीए बना है, उसमें तो सबने एक ही सिर अपना चुन के रखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ 26 सिर वाले रावण खड़े हैं। तो दूसरी तरफ एक सिर वाले जो राम होते हैं वो तो नरेंद्र मोदी जी, क्रिस्टल क्लियर है, वहाँ पे तो कोई दो राय है नहीं। और दूसरी तरफ है 26 सिर वाले रावण खड़े हुए हैं, कहीं ममता बनर्जी हैं, कहीं राहुल गांधी, कहीं अरविंद केजरीवाल। इनका ये जो सोच रहे हैं ना जीतेंगे, इनका विजय नहीं होगा, इनका दहन ही होना है लास्ट में। ये जो 26 सिर वाला रावण है वो बुरी तरीके से हारेगा 2024 में। अरविंद केजरीवाल के झाड़ू से मार के कांग्रेस वालों को सपा के साइकिल पे बैठा के खदेड़ेंगे हम। अच्छा, आपने बोला कि बहुत बुरी तरीके से जो है दहन होगा कांग्रेस वालों का, ठीक है, इंडिया का जो इंडिया पार्टी बनी है। इंडिया आप क्यों बोल रहे हो मैम? इंडिया क्यों बोल रहे हैं? I.N.D.A वो इंडिया होता है? हम यूएसए को यूएसए बोलते हैं, ऊसा नहीं बोलते हैं। यूके को यूके बोलते हैं, ऊके नहीं बोलते हैं। तो उसी तरीके से I.N.D.A है ना, तो उसको इंडिया मत बोलो। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उसी तरीके से पढ़ा जाए, इसको इंडिया का अपमान ना किया जाए। अच्छा, वही चीज आपने जो भी है इंडिया बोलिए, INDIA बोलिए, जो भी आपको बोलना है आप अपने हिसाब से बोलिए उस चीज को। आपने बोला कि दहन हो जाएगी ये पार्टी, ठीक है, जैसे लंका दहन हुआ वैसे ये पार्टी भी दहन हो जाएगी। लेकिन ये पार्टी कैसे दहन होगी? क्योंकि हरियाणा में जो हुआ वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, मणिपुर में जो हुआ वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। तो दहन तो हमको लग रहा है कि 2024 में बीजेपी होने वाली है। ये जो भी दहन वाली बात हो रही है ना भाजपा की, वो 2014 के बाद से सपना था, सपना है और सपना ही रहेगा। 2047 तक तो नामुमकिन है इनको हटाना। ये सपना पूरा होते दिख रहा है, जैसा मेवात में जो चीजें हुई और जैसा चल रहा है, जैसा सिचुएशन मेवात में है, जैसा सिचुएशन मणिपुर में अभी है, जैसा सिचुएशन अभी पूरे भारत में है। मेवात में आज हमने पहली बार सुनी है क्या ऐसे घटना घटते हुए? 2014 के पहले मेवात एकदम साफ था, एकदम सशक्त राज्य था क्या? 2000 वहाँ पे 2 लाख लगभग हिंदू, 9 लाख मुस्लिम। तो जहाँ पे इनकी आबादी 30% से ज़्यादा हो गई वहाँ तो ये होना ही है। मैं तो बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ, गौ तस्करी में सबसे नंबर 1 पे क्या? मेवात। इलीगल वेपन में सबसे नंबर 1 पे क्या? मेवात। ड्रग्स में सबसे नंबर 1 पे क्या? मेवात। अब इसी सब चीज़ों पे रोक लगना शुरू हो गया है तो इनको दिक्कत हो रही है। इसी वजह से किसी ना किसी तरीके से टारगेट करके वहाँ पे सुख शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका अब तो बीजेपी ने कार्रवाई करनी भी शुरू की। इतने सारे इलीगल बीजेपी ने अब क्यों कार्रवाई शुरू करनी जो है शुरू की? पहले जब ये सारी चीजें होने वाली थी तो उन लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? आप ये बस बता दीजिए। प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, यही सब चीज़ों का तो वो हो रहा है ना। इलीगल जो भी गाय कटनी थी वो बहुत तरीके से कम हो चुकी है, बहुत तरीके से कम हो चुकी है जो भी गाय कटती थी। इलीगल वेपन्स भी बहुत कम हो चुका है, जो अफीम वगैरह का बिजनेस होता है वो भी ठप हो चुका है लगभग। ये जो नकली इतना सब चीज होने के बाद भी तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जाके एक्शन लिया जा रहा है। कौन सा तुरंत एक्शन नहीं लिया गया? उतने सारे हिंदू मारे गए, उतने सारे मुसलमान भी कट मर के उसमें एक दूसरे में कट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है। इनकी आबादी जहाँ ज़्यादा हो, आप मुझे भारत छोड़ के पूरा विश्व बता दीजिए कहाँ पे सुख शांति हो। आप देख लीजिए अफगानिस्तान, आप देख लीजिए ईरान, फ्रांस, इतने बड़े बड़े विकसित देश, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हर जगह तो इन्होंने उतापात मचा के रखा है ना, हर जगह उतापात मचा के रखा है। विशेष समुदाय को कैसे टारगेट कर सकते हैं कि वही उत्पात मचा के रखा है कुछ चंद लोगों की वजह से? अभी तक तो मैं विशेष समुदाय बोल रहा था, लेकिन अब आप जब आपने इतना खुल के बोल दिया ना तो मैं बता दे रहा हूँ, हर मुसलमान ऐसा नहीं करता, लेकिन करने वाला मुसलमान ही होता है। हर जगह मुसलमान ही ये क्यों करता है? बॉम्ब ब्लास्ट यही करेंगे, सरतन से जुदा यही करेंगे, कहीं कुछ भी दिक्कत होती है तो यही करते हैं, आतंकवादी यही बनते हैं, हर चीज़ में यही क्यों आते हैं? मैंने तो नहीं सुना किसी हिंदू ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो, किसी मस्जिद में या मंदिर में जाके, या किसी सिख ने कर दिया हो गुरुद्वारे में जाके बॉम्ब ब्लास्ट, किसी ईसाई ने चर्च में जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि एक मुसलमान ने जाके सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, सुसाइड बॉम्बिंग करी हो, पत्थरबाजी करी हो, पेट्रोल बम से अटैक किया हो। वैसे तो 9 बजे रात को डिबेट पाके बहुत चिल्लाएंगे पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। जब पेट्रोल बम बांध रहा हो जाता है तब इनके लिए पेट्रोल सस्ता हो जाता है, तब इनके लिए सिलेंडर सस्ता हो जाता है। लोग बोल रहे हैं जो चीजें मेवात में हुई है वो मोनू मानेसर के बयान की वजह से हुई है कि हम तुम्हारे जो है बहनोई हैं, हमारा स्वागत करना। आप पत्रकार हो, आपको पता होगा फ्रांस भी जल रहा था, फ्रांस भी मोनू मानेसर पहुंच गया था क्या? स्वीडन जल रहा था, वहाँ भी मोनू मानेसर पहुंच गया था क्या? डेनमार्क जल रहा था, वहाँ भी मोनू मानेसर पहुंच गया था क्या? ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ले रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, और उस विक्टिम कार्ड के रूप में मोनू मानेसर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने एक और विक्टिम कार्ड खेला था कि बिट्टू बजरंगी है, उसने बोला था कि आपका जी जा रहा है, इसी वजह से इनको बहुत बुरी लग गया। शोएब जमाई तो रात को 9 बजे डिबेट पे बोलता है कि मुगल तुम्हारा जीजा था, तब तो मैंने नहीं सुना किसी हिंदू ने शोएब जमाई को गिरा के जूते से मारा हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। हम हिंदू सहिष्णु हैं और उसी सहिष्णुता का ये नतीजा भुगत रहे हैं आज तक। अगर इनकी तरह हम होते ना तो आज बहुत सुख शांति होती भारत में।
तो आपके हिसाब से मतलब जो है मोदी जी एकदम सही चेहरा है प्रधानमंत्री फिर से बनने के? बिल्कुल। आखिर में लास्ट में विजयी कौन होता है? पूरी रामायण देख लीजिए, लास्ट में विजयी रावण नहीं होता, राम ही होता है। उसी तरीके से 26 सिरों वाला जो रावण है उसका दहन 2024 में होगा ही, लास्ट में राम राज्य ही आएगा।